चर्चा कर लिए हैं। हाँ। तो लोग सोचेंगे कितना सोचेंगे, लेकिन हाँ। संक्षिप्त में हम जो हमारे ज्ञान का जो सार है, जी। जो चित्र से विचित्र, बिल्कुल। तो चित्र को विचित्र में जाने का जो लिंक है वो है मंत्र। तो हम जब चित्र को, हमारे स्वरूप को चित्र देखेंगे, हमारे जो इष्ट के चित्र, जो बेहद की बात के चित्र को हमारे वृत्ति में बनाएंगे और वो वृत्ति से मंत्र से जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे मंत्र पे हम एकाग्र होते जाएंगे, हम चित्र के अंदर विचित्र को ही देखेंगे। जब विचित्र को देखने लग जाएंगे, जो आनंद की अनुभूति होगा, तो हम अपने स्वरूप को पकड़। बहुत ही बढ़िया। देखिए, सारांश में ही सब कुछ आ गया कि योग करना कैसे है। इसलिए हम जब भी योग करते हैं सुबह मॉर्निंग में भी, तो यही बोलते हैं चित्र में विचित्र को याद करें। मतलब आपके चाहे किसी भी रूप को, फिलहाल अगर जैसे कई लोग उस आकारी रूप से भी नहीं जुड़ सकते परमात्मा के, तो ठीक है, उनके साकारी सगुण रूप से जुड़े। बापूजी ने वैसे ही सगुण निर्गुण की एक वीडियो में बोला कि सगुण रूप को याद करना सरल भी है, साकार से और पावर भी उनसे आती है। तो उनके सारे गुणों को भी हम धारण कर पाते हैं, क्योंकि देखिए उनके सगुण गुण में भी अव्यक्त ज्ञान, व्यक्त, दोनों संसार का ज्ञान है, चैतन्य का भी है। तो हम सारे गुण भी उनके धारण करते हैं। तो देखिए, आज जो पर्पस था योग, ये पूरा जो एपिसोड हमने किया वो यही था कि हम योग को अच्छी तरह समझे। मतलब अपनी एक तो बुद्धि खोले कि ये योग के लिए जो परम संकल्प हम जो लेते हैं योग में, वो कितने जरूरी है। अपनी बुद्धि को परिवर्तन के लिए कितनी जरूरी है, चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों को कितना बदलना जरूरी है, और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो संकल्प है, वो संकल्प से ही हमारी बुद्धि, मन सब परिवर्तन होगा। तभी जाके हम एक एकाग्र स्थिति में स्थित होकर अपने स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो भैया ने हमें पूरा जो डिटेल में एक एक बारीकी से कारण निवारण सब कुछ बताया है कि हमें ये प्रोसेस क्यों करना चाहिए, सही ज्ञान से क्यों जुड़ना चाहिए, अपनी जो कड़े संस्कार है, वृत्तियां हैं, उसको क्यों बदलना चाहिए, ये सबको फिर से ध्यान से आंखें बंद करके वापस सुनिएगा। क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे, ये सुनते सुनते मेरा मानना है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मतलब आपको एटलीस्ट इतना रियलाइजेशन होगा ये पूरा एपिसोड देखते हुए, फिर से जैसे अभी आपने देख लिया होगा ये एपिसोड, तो फिर से आंखें बंद करके रिपीट जरूर करेगा और ट्राई करिएगा कि जो हम आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये सब चीजों की बारीकी से रियलाइजेशन की क्यों जरूरत है। ये रियलाइजेशन होगा तो ही आपको वो अपने स्वरूप का एहसास होगा या महसूस होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये पूरा ज्ञान जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है।